हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी के गांव-गांव में खुलने जा रहा है क्लिनिक। देखिए बच्चों, मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग अगर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा कुछ भी अगर नहीं किए हैं तो आप झोला छाप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। कैसे नहीं कहलाएंगे, बात करेंगे डिटेल में पूरी इस वीडियो में। और जितने भी हमारे गांव में, मोहल्ले में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं, यानी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, है ना। और जिसके पास डिग्री है, मान लीजिए कि फार्मासिस्ट की डिग्री है, प्रॉपर ये वीडियो फार्मासिस्ट के लिए होने वाली है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा कि अगर डी फार्मा अगर आप किए हैं तो आप एक प्रॉपर रूप से क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं गांव-गांव में बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग सबसे पहले तो कोई भी आप लोग काम करते हैं उसको तो प्रॉपर रूप से डिटेल में समझ के ही काम करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। अगर आप लोग फार्मासिस्ट अगर डी फार्मा किए हैं, ठीक है, या करने का सोच रहे हैं, ठीक है, या काउंसलिंग कराने वाले हैं, है ना, एडमिशन लेने वाले हैं, उसमें सबसे पहला नंबर बात ये आती है कि आप अगर डी फार्मा करके फार्मासिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर बात, आप एक मेडिकल शॉप डाल सकते हैं किसी मल्टी कंपनी में जिसमें दवा बनती है। मार्केटिंग में जा सकते हैं, कंपनीज में काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप एक ये जो है क्लिनिक नाम का जो चीज़ है ये आप नहीं खोल सकते हैं। मेडिकल शॉप डाल सकते हैं, आपके पास पर्ची आएगी और उस पर्ची को आप देख के आप अपना दवा दे सकते हैं पेशेंट को। कुछ दवाएं भी होती हैं जो जो क्या बोलते हैं कि फार्मासिस्ट दे सकता है अपने से, जैसे गैस की दवा होगी, नॉर्मल से छोटा मोटा बुखार का हो गया, लेकिन हार्डली दवा नहीं देख पाएगा। लेकिन एक आप लोगों के सामने CMS एंड ED नाम का एक कोर्स होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, डिटेल में आप बात करूँगा प्रूफ के साथ, इसीलिए आप लोग ये आधी अधूरी वीडियो मत देखिएगा, पूरी डिटेल में देखिएगा। CMS एंड ED, ठीक है। अब ये CMS ED क्या है, ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप एक केवल प्राथमिक चिकित्सा उपचार कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आप लोग की NOC बच्चों। जितने भी बच्चों डी फार्मा कर लिए हैं, जितने बच्चे CMCD कर लिए हैं, जो घबराते हैं कि हमको NOC नहीं मिलता है या कोई भी चीज़ हमको नहीं हो पाती है, उसके लिए वीडियो है बच्चों। जो बच्चे डी फार्मा कर लिए हैं उनके लिए CMCD कोर्स ज़रूरी है, कर लेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। आप एक मेडिकल तो खोल ही सकते हैं, साथ में उसका क्लिनिक भी डाल के, जो बोतल चढ़ाना हो, सुई लगाना हो, है ना, टाँके लगाना हो, आप जो भी ये सब चीज़ें हैं। और 100 मेन बात है कि 100 दवाएं, अब बढ़ के तो आपके प्लस होगी 300, है ना, तो 100 से 300 दवाएं के बीच में आप दवा भी दे सकते हैं बच्चों, यानी प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। सर्जरी नहीं करेंगे लेकिन प्रिस्क्राइब आप ऑलरेडी कर सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। बच्चों ये देख सकते हैं आप लोग, क्या है, पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र। जो बच्चे CMCD किया है यहाँ पे दे सकते हैं ना, मैं आप लोग को रिटर्न इसको, वो बच्चा क्या करेगा, CMCD के लिए अप्लाई करेगा, यानी NOC के लिए। NOC बोला जाता है कि हमको पंजीकरण हेतु, यानी कहीं पे हम अपना स्थान पर क्लिनिक चला रहे हैं तो उसका पंजीकरण CMO के पास होना चाहिए। यहाँ पे मुख्य चिकित्सा जनपद बलिया का है ये ना, केवल प्राथमिक चिकित्सा उपचार हेतु है ना, ये केवल है ना। इस बच्चे का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, प्राथमिक उपचार केंद्र हो गया, है ना, ये जगह का नाम हो गया प्राथमिक उपचार चिकित्सा। ठीक है, यहाँ पे जो कोर्स का नाम है ये भी आप लोग देख सकते हैं। पहला कोर्स इस बच्चे ने किया था CMS एंड ED कम्युनिटी इंडियन पैरामेडिकल कोर्स किया था। दूसरा इसने EMT किया था। और इसी में जो बच्चे डी फार्मा किए होंगे, 3 नंबर पे उसका डी फार्मा भी दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि इस बच्चे के पास ये स्पेशलिस्ट है और ये जो है कि खोल सकता है, नॉर्मल सी बात है, अपना क्लिनिक। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों एक चीज़ आप लोग को मैं भी ये भी बताऊंगा, ये रहा आपका CMO का मोहर और सिग्नेचर। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बच्चे का जो है कि 11/6/24 को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि योग्यता अनुसार प्राथमिक उपचार करने हेतु मान्य पंजीकरण
संख्या है। देखिए बच्चों, ये जो मान्य है वैधता इसकी है 30 अप्रैल 2025 तक, यानी मात्र 1 साल आपकी जो है कि मान्यता दिया जा रहा है। लेकिन ये बेनिफिट है कि आप लोग को एक प्राथमिकता दिया जा रहा है कि आप एक क्लिनिक खोल सकें। डॉक्टर, इसके बाद आप लोग डॉक्टर ही एक हो ऐसा जो है, लेकिन डॉक्टर को भी रिन्यूअल कराना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास ये हो जाएगा तो आप बस एक रिन्यूअल जाकर प्रति साल आप सीएमओ के पास जो भी होता है आप रिन्यूअल करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग डी फार्मा किए हों, है ना, और आपके पास अगर कोई डिग्री भी ना हो तो आप सीएमसीडी कोर्स करके आप ये एनओसी लेकर अपना क्लिनिक चला सकते हैं, और 100 दवाएं प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे आप लोग पेशेंट को दे भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर सीएमसीडी कोर्स करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं उसके भी मैं बारे में बताऊँगा। देखो, सबसे पहला नंबर तो बात ये है कि जो बच्चा डी फार्मा किया है, सबसे पहला बात, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गया है उसको ये सीएमसीडी कोर्स इसलिए भी करना चाहिए कि अपना वो क्लिनिक चला सके और प्रिस्क्रिप्शन दे सके, बच्चों जो पेशेंट आ रहे हैं उसके पास उसको सलाह दे सके प्राथमिक उपचार के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर बात, अगर आप सीएमसीडी कर लिए हैं तो आप डी फार्मा कर लेंगे तो आप एक प्रॉपर रूप से डिटेल में एक आप मेडिकल शॉप डाल सकते हैं जिसमें बहुत सारी दवाएं रहेंगी। सीएमसीडी से आप क्लिनिक चलाइएगा, डी फार्मा के लाइसेंस से आप मेडिकल शॉप को ही रख सकते हैं, एजेंसी भी उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीएमसीडी करने के ये भी फायदे बच्चों। 3 नंबर देखिए, सेवा करने की जो अभिलाषा होगी आपकी पूरी होगी। जो बच्चे डी फार्मा एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, बीएमएस नहीं कर सकते हैं, है ना, बीएचएमएस नहीं कर सकते हैं, बीडीएस नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे सीएमसीडी करके अपनी अभिलाषा पूरी कर सकते हैं एक डॉक्टर के तौर पे। ठीक है, लोगों की इलाज करके, लोगों की मदद करके। डॉक्टर का मतलब क्या है? मदद करना, है ना। किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे, आप आगे रहेंगे मदद करने के लिए। ठीक है, चौथा बच्चों के आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। बच्चों, इस ये ऐसा फील्ड है जो कभी बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, जहाँ एआई आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लोगों को अच्छे भोजन की जो है को नीड रहती है लेकिन वो मिल नहीं पा रही है, जिससे रोग का आएगा तो वो नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर उससे आगे रहेंगे। तीसरा 5 नंबर, डॉक्टर बनने का आपका सपना भी पूरा होगा। अगर जो बच्चे एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं वो सीएमसीडी और डी फार्मा करके अपना डॉक्टर का जो है कि सपना भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर सीएमसीडी या डी फार्मा कर लेते हैं तो आप सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते हैं, किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मेडिकल शॉप पे दवा दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इतनी बच्चे आप लोग इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और जो भी है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे या पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस पर। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, आप चैनल पे जाएंगे ना तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी होगा और व्हाट्सएप का भी होगा। वहाँ पे व्हाट्सएप पे जाकर मेरे चैनल पे आप चले जाइएगा, उसमें ये जो एनओसी है इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा बच्चों। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोगों से मैं गलत नहीं बताता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आती है इस चैनल पर आप लोग को सबसे पहले और सटीक रूप से आप लोग को जानकारी मिलती है। तो बच्चों, वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्या जानते हैं सीएमसीडी के बाद, इसके पहले क्या जानते थे और अभी क्या जानने को अच्छा मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।